हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है। उनके बहुत सारे सवाल हैं। सर, रिजल्ट कब तक आएगा? हमारा जो ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर है उसमें एडमिशन कब होगा या एनरोलमेंट कब होगा? क्लासेस कब से शुरू होंगी? सर, उसका सिलेबस क्या होगा? सर, मान लीजिए अगर हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, एब्सेंट हो गए। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर मान लीजिए हम एब्सेंट हो गए तो क्या हमारा ईयर बैक हो जाएगा या हमें मतलब बैक का पेपर दे करके हम आगे चले जाएंगे? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, अगर इसको छोड़ करके भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा। ज़रूरत होगा तो एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स को हम कवर अप कर सकें। सबसे पहला सवाल ये था कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है या बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, तो जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से सितंबर के 3rd वीक तक, मतलब लास्ट ऑफ सितंबर तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये हमें जानकारी मिली है। तो जो एग्ज़ाम्स हो गए अभी से ठीक 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। दूसरा सवाल ये था कि सर सेकेंड ईयर की क्लासेस कब से शुरू होंगी? अगर आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है तो सर बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लासेस या बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस या बीए सेकेंड ईयर की क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो उसके लिए भी ये जानकारी मिली है कि वो भी 3rd वीक ऑफ सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा सवाल ये था कि सर मान लीजिए हमने कोई पेपर नहीं दिया, ठीक है, हम एक पेपर में एब्सेंट हो गए, तो हमारा ईयर बैक लग जाएगा सर या हमें बैक पेपर दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे? तो अगर आपने एक पेपर मान लीजिए किसी रीज़न से अगर आप एब्सेंट हो गए हैं तो आप बैक का पेपर दे करके, जो अभी बैक का पेपर होगा, ठीक है, जिसे इम्प्रूवमेंट का भी पेपर कहते हैं, जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं वो सेम पेपर देते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। जो बेचारे नहीं निकल पाते हैं तो वो बैक का पेपर दे करके अपने उस ईयर को क्वालिफाई करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एब्सेंट हो गए हैं या मान लीजिए आपके 0 मार्क्स आए हैं, 10 नंबर आया है, 20 नंबर आया है, 22 नंबर आया है, 25 नंबर आया है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए। 30 मार्क्स से अगर कम आया है तो मान लीजिए आपका बैक आ गया है, या अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो भी आपका बैक आ गया है, तो आप बैक का पेपर दे करके आप सेकेंड ईयर में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए? अगला सवाल ये था कि फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है। देखिए, कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट्स में आपने पेपर दिया है, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बीकॉम वालों की बात कर रहा हूँ कि आपने 6 सब्जेक्ट में पेपर दिया है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पर सब्जेक्ट आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो आपने अगर सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स लेकर के आए हैं तो आप एक हिसाब से फेल नहीं हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए ऑन एन एवरेज जो मार्क्स चाहिए वो है 36%। तो सारे पेपर्स का इन टोटल ग्रैंड टोटल अगर आपका एवरेज 36 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। अगर 36 से कम है तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा ताकि आप मार्क्स और गेन कर सकें, ताकि 36% आ जाए आपका और आप सेकेंड ईयर में चले जाओ। अब इम्प्रूवमेंट के पेपर से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात कि मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में आए 50 नंबर, ठीक है, आपको लगा कि इस पेपर में हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे करके अपने परसेंटेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलती से इम्प्रूवमेंट के पेपर में अगर आप फेल हो गए तो आपका ईयर बैक लग जाएगा, पूरा का पूरा साल आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए और ओवरऑल 36% चाहिए ताकि आप नेक्स्ट ईयर में जा सकें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।